हेलो गाइस, वेलकम टू यूट्यूब चैनल है कि और फॉर मेडिकल। तो गाइस, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में ट्राइग्नोमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड कैलकुलस का डिफरेंशिएशन पार्ट 1 किया था। आज हम लोग पार्ट 2 कंटिन्यू करने वाले हैं डिफरेंशिएशन का। तो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिए। उसके बाद मैं भी आपको कुछ फ़ायदा करूँगा ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट पे हमने पढ़ा, रिकॉल कर लेते क्या क्या पढ़ा था। इंस्टेंटेनियस स्पीड का फार्मूला और थ्योरम्स पढ़ा था। डिफरेंशिएशन का फिजिकल मीनिंग ऑफ dy/dx पढ़ा था। तो आज हम लोग करने वाले हैं डबल डिफरेंशिएशन। ओके, डिफरेंशिएशन हमने किया था कल। लेकर एग्जांपल देखते हैं डिफरेंशिएशन और डबल डिफरेंशिएशन में डिफरेंस क्या है। चलिए, जैसे कि y इक्वल टू साइन x प्लस e ऑफ x। ओके, सो डबल डिफरेंशिएशन में क्या होता था, d1 y बाई dx1 इक्वल टू साइन x को हम लोग cos x पकड़ते थे। सॉरी, ये फार्मूला आप लोग कभी समझ नहीं पाएंगे। नेक्स्ट दूसरा फार्मूला रखते हैं। ये फार्मूला आप लोग आज समझ जाएंगे, लेकिन लास्ट में, क्योंकि इसका और एक फार्मूला है साइन ट्राइग्नोमेट्री के लिए, और एक फार्मूला। पहले मैं आपको डबल डिफरेंशिएशन समझाता हूँ। y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर d1y बाई dx1। इसको हम लोग 3x क्यूब को x(x−1) कल का जो फार्मूला था, जहाँ n है रियल नंबर इधर 3 है, तो 3x 3-1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 2x 2-1, तो इधर 3x स्क्वायर प्लस 2x। ये सिंगल डिफरेंशिएशन। अब देखते हैं डबल डिफरेंशिएशन। डी पहले पकड़ते हैं, y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2x d2y बाई dx2 इक्वल टू सिंगल डिफरेंशिएशन में हमने क्या किया था, 3x स्क्वायर प्लस 2x ये आया था। अब इसका डिफरेंशिएशन करना है, वो है डबल डिफरेंशिएशन। तो आप लोग को ये 2 बार नहीं किया है, माइंड में आप लोग को एक बार लिखना है आंसर, ये माइंड में कैलकुलेट करना है। हम ऐसे पर्पस के लिए दिखा रहा हूँ, लर्निंग पर्पस। तो 3 कांस्टेंट पकड़ते हैं, उसके बाद 2x 2-1 प्लस 2 इंटू एक्स वेरिएबल है तो 1, तो 3 इंटू 2x प्लस 2 इक्वल टू 6x प्लस 2। यह है डबल डिफरेंशिएशन, ये डबल डिफरेंशिएशन, ये डबल डिफरेंशिएशन। नेक्स्ट है, तो मैं आपको डबल डिफरेंशिएशन समझे। अब इंस्टेंटेनियस स्पीड और एक्सीलरेशन का कल हम लोग फार्मूला पढ़े थे ये दोनों का। आज हम लोग इसका प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेंगे वो देखते हैं। तो पहले कुछ समझना होगा आपको इसके लिए। ये है पॉइंट ए और ये पॉइंट बी, पॉइंट ए पॉइंट बी। पॉइंट ए पॉइंट बी, तो इनिशियल और ये है फाइनल। ओके, तो कार से ट्रेवल कर रहे हैं, कार
इन दोनों में डिस्टेंस है 60 किलोमीटर। सो ये इधर से 1 PM को स्टार्ट करता है और पहुंचता है 2 PM को। 1 आवर लगता है 60 किलोमीटर कवर करने में। 1 आवर। सो एवरेज वेलोसिटी क्या है? एवरेज वेलोसिटी डिस्टेंस पर टाइम, डिस्टेंस को एस पकड़ते हैं, टाइम को टी। डिस्टेंस कितना है 60 किलोमीटर, तो 60 बाई टाइम कितना है 1 आवर 1 इक्वल टू 60 किलोमीटर पर आवर। ये है एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, अब इसका है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी देखते हैं। तो और एक पॉइंट पकड़ते हैं, ये है बी। ये इनिशियल है तो टी इक्वल टू 0 होगा। और ये एक पॉइंट सी पकड़ते हैं। ये ए से सी पहुंचने में जो टाइम लगेगा, मतलब जिसका जितना वेलोसिटी होगा, इधर टी इक्वल टू 0 है, हम लोग अब बोल नहीं सकते ना। लास्ट इसमें जैसे हम लोग पकड़ा था, इसका एवरेज 60 किलोमीटर है स्पीड। हम लोग बोल नहीं सकते अगर कहीं ट्रैफिक रहा है, अगर ट्रैफिक है इधर तो ये स्लो में 20 आ सकता है, या फिर ये हाईवे हुआ तो ये 100 भी आ सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये टी इक्वल टू 2 पकड़ते हैं इसको हम लोग। 2 पकड़ लेते हैं। 2 किलोमीटर पर सेकेंड का स्पीड में जा रहा है। ओके, तो पकड़ते हैं ds बाई dt। यह होता है इंस्टेंटेनियस स्पीड। समझे? स्मॉल डिस्टेंस कवर करने में हम लोग ds बाई dt लेते हैं, और अगर लार्ज डिस्टेंस हो उसको डेल्टा s बाई डेल्टा t। नेक्स्ट लेट्स डू सॉल्व सम क्वेश्चन। टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1 वेलोसिटी at t equal to 1 second. Velocity, so dx by dt, d by dt, x का वैल्यू t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1 इक्वल टू 2t plus 2 plus 0, so 2t plus 2, as it is said t equal to 1, so 2 into 1 plus 2, that is 2 plus 2 4 meter per second velocity. A sub part, initial velocity, initial velocity 2t plus 2, it is our equation that initial position t equal to 0, so 2 into 0 plus 2, it is 0 plus 2 equal to 2 meter per second. Initial velocity. Acceleration, equation 2t plus 2, 2 into 1 plus 2, 1 because it is variable, so variable we take 1, it is 2 plus 2 4 meter per second square हो गया। नेक्स्ट
chain rule. No. First you have to learn some formulas. First formula. First formula for differential coefficient of trigonometric, logarithm and exponential function. So first d by dx sin d by dx sin x will be cos x. Second number, same cos x will be minus sin x. Cos x will be minus sin x. Tan x will be sec square x. Tan x equal to sec square x. Sec square x. Tan x will be sec square x. And cot x. Sorry guys, there is some disturbance. Cot x will be minus cosec square x. Okay, I'll give you this in PDF form, the whole notes what I am taking. 5 number, note it down in your copy. D by dx sec x equal to sec x tan x. Sec x into tan x. D by dx cosec x equal to minus cosec x cot x. Cot x. Next, d by dx log exponential to the power x equal to 1 by x. What will be in the exponent? That will be 1 by that. 8. Exponential of x will be e of x, and last d by dx exponential of ax will be a, where a is constant, e of ax, that is we have read formula of n xn, so same it is. Okay, next let's solve some question. सॉरी गाइस, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के लिए साउंड रिकॉर्ड नहीं हुआ, तो मैं वॉइस ओवर कर देता हूँ. ओके, सो इसका एग्जांपल देख लेते हैं. कोई क्वेश्चन है ये, इसमें हम लोग को डबल डिफरेंशिएशन यूज़ करना होगा. ये साइन एक्स प्लस एक्सपोनेंशियल एक्स है क्वेश्चन. ठीक है, तो देखते हैं. ये है फर्स्ट डिफरेंशिएशन. डबल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं आप, कोई भी इसमें सिंगल भी कर सकते हैं, मैं एक सिर्फ एग्जांपल के लिए दिखा रहा हूँ. ओके, सो साइन एक्स विल बी, क्या पढ़ा था, कॉस एक्स. साइन एक्स विल बी कॉस एक्स. तो साइन एक्स cos x, ex no change, ex. Second differentiation, cos x will change into minus sin x and e of x will be e of x, no change. So double differentiation,
Now this is single differentiation example. X cube means 3, okay, 3 into x minus 1, 2 minus 3 minus 1, so 3x square. This differentiation is 3x square, and sin x will be cos x. Completed. Now one more thing, we'll learn chain value. Chain value, when to use this chain value. At first let's see what is chain value. Here, like dx by dt x equal to x cube, okay. Here we can see it is given dx, I'm sorry, let's solve it. So while solving it, it's coming dt of x cube. You can see dt and x cube are not matching. To differentiate a thing, we all know the rule that these two should match. These two should match, not matching. So to make it match, we use chain value, okay. Chain value to match it. Let's see how chain value is used. Fx, it is taken as a function of x, y. So it is the quotient 2x square plus 8x square. It can be any value. We took here x cube, okay. Let's take 2x cube plus 8 square. Okay, 2x cube plus 8 square. Fx 2x plus a square. Now we see here that this x and this t are not matching. So to make it match, we are using chain rule. What is chain rule? See, this is the formula of chain rule. This you have to learn it. There is no trick to learn it. You have to learn it by your own. This is the trick of chain rule. F g of x. You will not understand now. Let's make us understand. So f, 2 is here f. See, sorry, it is it is f dash. After that's g, 2x plus x, 2x plus 8. Here it is f of g. Okay, now you will not understand by formula. I am giving you a simple trick. You will solve problem regarding chain value like this. Don't need to learn the formula. Just remember this. Here 2 we have to this 2. Let's at first we will write 2. After that 2x square plus 8, 2x square plus 8. After that 2 minus 1. We know the formula. Xn equal to nx 2 minus n minus 1. This formula we have read. By using this formula only, first part will be done. This is our first part. This 2x square plus 8 square whole to square. So 2, this is our n. So 2x, this is our x. So 2x square plus 8, 2 means n minus 1. So 2 minus 1. Okay, into. After that we have to do the reverse. How to do reverse? Here will be d of dx, because at first we will write here. I forgot to write. I am writing it.
t of dx okay. Okay. Dx of dt 2x square plus 8 square. So here we will write d by dx. Okay, d by dx. After that 2x square plus 8. This value we have to write 2x square plus 8. Next we have to differentiate this value. So how to differentiate 2 by 2x square plus 8? This d by dx will be 2x square plus 8. So 2 to n minus 1, it will be 4x, and 8 is as constant, so it will be 0. So 4x. After 4x, 4 to this and this, multiply 4 to the 8x, 2x plus 8. After that this and this multiply, so 8 into 2 16x cube. After this and this multiply 64x. This is our answer. I know you are having some problem to understand. This is your first time, because okay, I'm just making you understand once more. Okay. Hmm. This is our question, and this is the equation. Okay, first we use chain rule to wait a minute to match this dx with that dx, but I have shown it is d by dt, so this and this are not matching. This and this are not matching, so to differentiate we have to match this. So I use chain rule for that purpose only. Let's solve it. 2x square plus this is our question. To first d by dx we will write. After 2 and 2 minus 1, that formula we'll use. So 2, so 2x square plus 8, 2 minus 1. This is our x. So 2 minus 1 into reverse d by dx, this. Okay, this. After we have to differentiate this. After differentiating it is 4x. After we differentiate this part, the answer is 4x. 4x, so 4x into 2, 8x. 8x we will write 2x square plus 8. After that 8x into 2x square, so 16x cube. 8 into 8x, 64x completed. It's easy, you will practice, you can do. Next, let's do some question. This is a metallic disc. Okay, metallic disc, we are heated. Okay, if you all know that if we heat a metallic disc, so it will expand. So it is expanding, so its expanded area equal to a equal to 5t square plus 40 plus 8. Now we have to calculate the rate of increase in area at time 3 seconds. At 3 seconds, how much it is increasing? So that is the equation, a equal to 5t square plus 40 plus 8. So d by dt 5t square plus 40 plus 8. We are adding addition theorem, we have read last day. After that we are differentiating this part. 5t square,
So 5 into 2t 2 minus 1 plus 4 into t plus 0. After differentiation answer is coming 10t. After differentiating it is coming 10t plus 40 plus 0. We eliminate 0 as we don't add 0 here. 10, so here 10t plus 40. So 40 t into 1, 4 into t, we catch variable 1, 4 into 1 was, it will be 4. Okay, to time given t equal to 3 in 3 seconds you have to find. So 10 into 3 plus 4, that is 34 meter square per second. It was easy. So okay, at last we gave this homework. This is your homework. If you have any problem solving, then comment in the comment box and answer your comment also.